रूरल वुमेन को आप सपोर्ट कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आप एम्पावर करें रूरल वुमेन को अपने बिजनेस के साथ? तो राहुल जी बेसिकली जैसे आई एम अ गर्ल और जब मैं इस बिजनेस में घुसी थी तो आई वाज 19. तो द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड वाज आई वाजंट टेकन सीरियसली. I had to talk to people, I had to talk to factory owners who were 40, 50 years old. उन्हें लगता होगा ये बच्ची क्या करेगी, ऐसी टाइम खराब कर रही है. एक तो 19 साल की बच्ची आ गई उनके सामने और एक वो लड़की है. तो I was ignored, I was laughed at sometimes. तो तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, तब तो मैंने बड़ा स्ट्रांगली उस चीज़ को वो करा. मैंने I took every no as a strength कि हाँ इन्होंने ना बोला है ना, दैट इज़ अ चांस फॉर मी टू नाउ प्रूव इट टू हिम. तो दैट वाज माय फ्यूल व्हेन पीपल डिडंट यूज्ड टू बिलीव इन मी. वो मेरा फ्यूल था कि अब तो इनको बताना है, दिखाना है, अब तो दिखाना है कि देखो मैं कौन हूँ, किसे ना बोला. हाँ जी, 4 साल बाद आप ही मेरे से काम करवाने आओगे. क्या बात है. तो तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि चाहे मैं जेनजी हूँ, आई एम व्हाट वी आर इन 2025 राइट नाउ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं to be a woman in this industry is challenging. चाहे हम जितना मर्जी बोले हम आगे आ गए हैं. तो तब मैं एक दिन बैठी हुई थी और तब मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार जब मैं इतनी मतलब जेनजी होके 2025 में, और मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. जब वहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो जो औरतें जो रूरल एरियाज़ में हैं उनकी तो कोई सुनने वाला भी नहीं है. बिल्कुल. तो तब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई. फिर मैंने डील तो करा ही था, मतलब आई वांटेड टू प्रूव इट टू एवरीवन कि यार एक लड़की भी फैक्ट्री पूरा सेटअप कर सकती है, फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, लेबर से बात कर सकती है. बिकॉज यू नो हाउ लेबर टॉक, मतलब उनका वो तरीका एक वो थोड़ा वैसा अलग होता है. हाँ जी, इट्स वेरी रॉ. तो मैं ये प्रूव करना नहीं, ये भी कर सकती हैं. बट देन तब मेरे को रियलाइज हुआ, व्हाई नॉट गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू विमेन. देन आई कनेक्टेड विद समबडी. मेरी एक दिन ऐसी किसी लेडी से बात हो रही थी एंड देन उन्होंने बताया कि नहीं मैडम, हमारे तो गांव में ये सब है, ऐसे है, या ये इस तरीके से, मतलब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बेसिकली मुझे समझानी शुरू कर दी. तो तब आई गॉट मोटिवेटेड एंड तब मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, आई हैव टू ग्रो टुगेदर. तो जैसे आई एम अ सिख माई सेल्फ, तो हमारे गुरुओं ने भी ये सिखाया, सरबत दा पला, तो ग्रोथ फॉर एवरीबडी. तो इफ़ यू ग्रोइंग, टेक एवरीबडी विद यू. बहुत बढ़िया सोच है आपकी. तो फिर मैंने सोचा, फिर हमने एक छोटा सा यूनिट लगाया. अब वो बड़ा हो गया है, आई होप और बड़ा हो ओवर द ईयर्स. तो वहाँ पर वी आर वर्किंग विद ऑल विमेन. हमने 2 महीने 3 महीने सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रेनिंग पे स्पेंड करा. कि उनके वो ट्रेन हो जाए, दे बिकम एज स्किल्ड एज द पीपल एज द लेबर. करने के लिए आपको क्या इनिशिएटिव, क्या एक्सपेंसेस करने पड़े, क्या वो प्रोसेस था? सो वी फर्स्ट टुक अ प्लेस नियर देयर जहाँ पे वो इजीली कम्यूट कर सकें. एंड देन वी इंस्टॉल्ड मशीन्स देयर. वी इंस्टॉल्ड एन एंटायर फैक्ट्री सेटअप. हमने वहाँ पर पूरा इंस्टॉल करा. देन वी वेंट, वी एनकरेज देम, जो भी मतलब उनके जो लीडर होते हैं, जो मतलब उनका विमेन का एक ग्रुप होता है, हर संगठन टाइप्स होता है. तो वहाँ पर जो भी सबसे उनकी हेड होती है उनसे बात करी. दे फर्दर गेव अस एन अप्रूवल कि हाँ दीज विमेन आर रेडी. तो फिर हम उनको लेके आए. देन आई ब्रॉट इन स्किल्ड एक्सपीरियंस लेबर फ्रॉम द सिटी, जो उनको सिखाएं ये सारी चीजें. पे जाकर वहाँ पे रह के सिखाया उनको. हाँ, ये सारी चीजें सिखाएं. कितना टाइम लगा वुमेन को ये सीखने में? 2 से 2.5 महीने लगे उनको सीखने में. दे आर स्टिल लर्निंग, बट जैसे जैसे ही वो परफेक्ट होती जा रही हैं, नाउ दे आर प्रमोटेड टू बीइंग ट्रेनर्स. बिकॉज अब हम एक लोकेशन पे नहीं कर रहे, अब हम हमारी दूसरी लोकेशन जो है वो भी जो है सेटअप होनी शुरू हो गई है. तो जो एक लोकेशन पे जो एक्सपर्ट हो चुके हैं बिल्कुल स्टिचिंग में, फिनिशिंग में, एवरीथिंग, नाउ दे आर द ट्रेनर्स फॉर द सेकंड लोकेशन. और वो ट्रेनर्स के तौर पे काम करने के साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली. दे आर अर्निंग. हैव दे स्टार्टेड अर्निंग? यस, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग. एंड मेरे को पता है, जब उनकी जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन डे था, जब उनकी सैलरीज थी, दे वर वेरी हैप्पी. तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा नहीं, कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कहीं ना कहीं वो जो खुशी से काम कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प अस टू प्रॉस्पर एंड ग्रो. तो ये लेडीज क्या करती थी पहले आपसे ट्रेनिंग लेने से पहले?
ये दीज वर हाउस वाइफ्स पहले, या तो जो फार्मिंग का थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लेती, बच्चे संभालती थी, अपना ये एवरीथिंग, मतलब वही काउ डंग वगैरह जो भी वो उपले वगैरह बनाती रहती हैं, उनका पूरा दिन ऐसे ही जाता था. नाउ दैट दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन दे वेक अप, सुबह उठती हैं तो उनको लगता है नहीं अब फैक्ट्री जाना है. वो रोज़ सुबह आके फैक्ट्री में आके, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी. वो रोज़ सुबह फैक्ट्री में आती हैं, रोज़ सुबह अपना पूरा पाठ करती हैं, पूरा जो है अपना कीर्तन करती हैं कि हाँ मतलब वो इस तरीके की उनकी विशेष होती हैं कि हमें और काम दो, हम और आगे बढ़ें. ये बिलीफ सिस्टम पॉजिटिविटी उनकी भी है. पॉजिटिविटी तो जिस पॉजिटिविटी के साथ वो काम कर रही हैं वो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि यार व्हेन दे आर वर्किंग सो हार्ड तो मैं कोई स्टोन अनटर्न ना छोड़ूं. मध का विश्वास